आज की सीरीज में सस्पेंस की कोई लिमिट नहीं है और कहानी एकदम टॉप नॉच। पर आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग, इन्हें अपनी फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल मत करना। ये सिर्फ उनके लिए है जो प्योर डार्क मास्टरपीस पचा सकते हैं। तो अकेले बैठ जाओ क्योंकि आज का खौफनाक काउंटडाउन अब शुरू होता है। मान लो कि झोपड़पट्टी के 3 गरीब बच्चों को अचानक अरबपतियों के हाई स्कूल में स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये गलतफहमी कभी मत पाल लियो, अहूजा के बच्चे और तू ना कभी सेम क्लास में नहीं हो सकते। लेकिन ये शानदार स्कूल उनके लिए जन्नत नहीं, मौत का जाल साबित होता है। 6 महीने के अंदर चमचमाती सफेद यूनिफॉर्म खून से सन जाती है और मर्डर के इल्जाम में वही 3 बच्चे इंटेरोगेशन रूम में बैठे हैं। भयानक सच ये है कि यहाँ पैसा सिर्फ मार्क्स नहीं, कत्ल करके बेदाग निकलने की ताकत भी खरीदता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, एक ऐसा सिस्टम जो बना ही गरीबों को फंसाने के लिए है, क्या वो तीनों इस खूनी चक्रव्यूह से जिंदा बच पाएंगे? अमीरी और कत्ल की इस खौफनाक मास्टरपीस का नाम है क्लास। वैसे ये सीरीज एलीट की रीमेक है। क्लास से 100 टाइम्स बेहतर है एलीट, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और हाँ, वो हिंदी डब में अवेलेबल है। क्या होगा अगर एक अरबपति की खूबसूरत बीवी का कत्ल हो जाए और शक के घेरे में मौजूद वो अरबपति और उसकी सुपर मॉडल गर्लफ्रेंड दोनों अपना जुर्म कबूल कर ले। लेकिन असली भूचाल तब आता है जब अलग अलग इंटेरोगेशन रूम में बैठे ये दोनों कत्ल का इल्जाम बेहद सफाई से एक दूसरे पर डाल देते हैं। वो सुपर मॉडल पुलिस की आंखों में आंखें डालकर झूठ का ऐसा जाल बुनती है कि दोनों की बिल्कुल अलग कहानियां भी सच लगने लगती हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये है कि बंद कमरे में हुए उस कत्ल का असली सच क्या है और इन हसीन चेहरों के पीछे कौन पुलिस के साथ शतरंज खेल रहा है। दिमाग हिला देने वाली ये डार्क मास्टरपीस है ट्विस्टेड। क्या होगा अगर लाखों लोग एक विशाल किले में अपनी मर्जी से दाखिल होते हैं और अपनी जिंदगी भर की कमाई, यहाँ तक कि अपनी बेटियों को भी एक ऐसे आदमी को सौंप देते हैं जिसे वो भगवान मानते हैं। लेकिन उन बंद दरवाजों के पीछे वो तथाकथित भगवान राज्य का सबसे बड़ा ड्रग माफिया और क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहा है। वो एक ऐसा शिकारी है जो गोलियों से नहीं, अंधभक्ति से वार करता है। सबसे खौफनाक बात ये है कि जब किसी शिकार को इस आश्रम की असलियत पता भी चल जाती है तो उसका अपना ही परिवार उस पर यकीन करने से इनकार कर देता है। जिस सवाल पर आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा वो ये है कि तुम एक ऐसे मुजरिम को हथकड़ी कैसे पहनाओगे जिसके एक इशारे पर लाखों लोग पुलिस को जिंदा जला देने के लिए तैयार बैठे हैं। इंसानी उम्मीदों का बेरहमी से कत्ल करती ये सीरीज है आश्रम। IMDb 6.6। खुद को एक पल के लिए उस इंसान की जगह रखो। तुम एक बेहद कामयाब डॉक्टर हो और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। तभी एक दिन तुम्हारे पति के स्कार्फ पर तुम्हें किसी अजनबी औरत का एक इकलौता सुनहरा बाल मिलता है। तुम छुपकर उसकी GPS लोकेशन ट्रैक करने लगती हो और जब सच सामने आता है तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन असली खौफ ये है कि तुम्हारे सारे दोस्तों को ये बात पहले से पता थी और सब तुम्हारे सामने मुस्कुराकर झूठ बोल रहे थे। तुम पूरी तरह अकेली हो और तुम्हारे सामने वो इंसान खड़ा है जो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रहा है। अब देखना ये है कि एक पढ़ी लिखी समझदार औरत जब अपना दिमागी संतुलन खोती है तो वो अपना घर बचाने के लिए किस हद तक की तबाही मचा सकती है। धोखे और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की ये डार्क मास्टरपीस है आउट ऑफ लव। क्या होगा अगर राज्य की सबसे ताकतवर, क्रूर और खतरनाक औरत फैसला कर ले कि उसे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है। तुम किसी और से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारी एक ना का मतलब है कि तुम्हारे पूरे परिवार की बेरहमी से लाशें बिछा दी जाएंगी। तुम मंडप में खड़े हो, चारों तरफ बंदूकों से लैस खूंखार गुंडे तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं और सामने वो साइकोपैथ औरत तुम्हें देखकर एक खौफनाक मुस्कान दे रही है। पुलिस, नेता, गुंडे सब उसकी मुट्ठी में है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये है कि सोने के उस पिंजरे में कैद एक मामूली बेबस इंसान एक ऐसे मॉन्स्टर को कैसे हराएगा जो उसे पागलों की तरह प्यार करती है। प्यार और मौत की इस घुटन भरी कहानी का नाम है ये काली काली आंखें। इमेजिन करो, तुम अरबपतियों के मर्डर और गंदे स्कैंडल्स को बिना किसी इमोशन के चुटकियों में रफा दफा कर देते हो। तुम शहर के सबसे खतरनाक फिक्सर हो। फिक्सर फॉर द स्टार्स। तुम्हारी अपनी एक परफेक्ट फैमिली है, लेकिन तुम्हारी इस कंट्रोल की हुई जिंदगी के परखच्चे तब उड़ जाते हैं जब तुम्हारा अपना बाप
मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से छूटकर सीधा तुम्हारे घर आ धमकता है। वो कोई आम बाप नहीं है, वो एक ऐसा मीठे और चालाक जहर है जो तुम्हारे बचपन की हर कमजोरी जानता है, पर वो धीरे धीरे तुम्हारे ही परिवार को तुम्हारे खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, तुम उस दुश्मन को कैसे हराओगे जिसके रगों में तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है और जो तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फैमिली ट्रॉमा और ब्लैकमेल की ये सांस रोक देने वाली कहानी है राना नायडू। अगर ये डार्क शोज तुम्हें पसंद आ रहे हैं तो बिना सोचे सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी ही खूंखार सीरीज लाती रहूंगी और तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि इन 12 में से तुमने कितनी निपटा ली हैं। मैं भी तो देखूं तुम्हारा लेवल क्या है। तुम एक 5 स्टार होटल के मैनेजर हो जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के तस्कर के घर अंडरकवर जासूस बनाकर भेज दिया जाता है। अब तुम उसी मॉन्स्टर के घर रहकर मुस्कुराकर उसे शराब परोसते हो, जबकि तुम्हें पता है उसने अभी अभी एक नरसंहार का ऑर्डर दिया है। अगर तुम्हारी आंखों में जरा सा भी डर दिखा या तुमने गलती से भी उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा तो तुम्हें वही गोलियों से भून दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मौत के उस आलीशान समंदर में कोई इंसान कितनी देर तक क्रिमिनल होने का नाटक कर सकता है बिना असल में खुद क्रिमिनल बने। जानलेवा झूठ और सस्पेंस की ये मास्टरपीस है द नाइट मैनेजर। मान लो कि शहर में इंसानों को काटकर गोश्त बनाने वाला एक खूंखार सीरियल किलर घूम रहा है। सुराग ना होने पर पुलिस एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है जिसका दिमाग खुद कातिलों जितना ही डार्क है। वो खून से सोन कमरे में आंखें बंद करके बिल्कुल कातिल की तरह हवा में वार करता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। हर बार जब वो किसी मॉन्स्टर को पकड़ता है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा हमेशा के लिए इसके दिमाग में घर कर जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ये है कि एक इंसान कब तक साइकोपैथ की तरह सोच सकता है बिना अपनी इंसानियत खोए। दिमाग सुन्न कर देने वाले इस साइकोलॉजिकल हेल्थस्केप का नाम है अब है। जरा सोच कर देखो, तुम एक अनजान लड़की के साथ रात बिताते हो, पर अगली सुबह आँख खुलते ही तुम्हारे हाथ में खून से सना चाकू और बिस्तर पर उसकी लाश मिलती है। बाहर सायरन बज रहे हैं, कपड़ों पर उसी का खून है। लेकिन सबसे भयानक बात ये है कि हेवी ड्रग्स के नशे में तुम्हें बीती रात का 1 सेकंड भी याद नहीं। सबूतों ने तुम्हें ऐसे घेरा है कि तुम्हें सीधे खूंखार मुजरिमों से भरी जेल में जानवरों के बीच फेंक दिया जाता है। जिस सवाल पर आपकी सांसें अटक जाएंगी वो ये है कि तुम अदालत में खुद को बेगुनाह कैसे साबित करोगे जब तुम्हें खुद ही नहीं पता कि असली कातिल तुम हो या कोई और। सिस्टम की क्रूरता पर बनी रोंगटे खड़े कर देने वाली मास्टरपीस है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1। इमेजिन करो, तुम एक सस्पेंड हो चुके पुलिस वाले हो और तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। तभी एक अमीर लड़की तुम्हें खुद अपनी ही किडनैपिंग करने का ऑफर देती है। तुम प्लान के मुताबिक गाड़ी की डिग्गी खोलते हो और वहीं तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, क्योंकि ये किडनैपिंग अब एक बहुत बड़ी नेशनल कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है। जिस लड़की ने तुम्हें हायर किया था उसी ने तुम्हें मर्डर में फंसाने का ऐसा परफेक्ट जाल बिछाया है कि अब पुलिस और क्रिमिनल्स सब तुम्हारे खून के प्यासे हैं और तुम 70 के दशक के एक अजीबोगरीब डिस्गाइज में जान बचाने के लिए भाग रहे हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जब हर फॉरेंसिक सबूत पूरी सफाई से तुम्हारे खिलाफ गढ़ा गया हो तो तुम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करोगे। खौफ, कॉमेडी और डार्क ट्विस्ट से भरी ये मास्टरपीस है अपहरण। जरा सोच कर देखो, 2 सीधे सादे मिडिल क्लास भाइयों से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो सरेआम शहर के सबसे खूंखार माफिया बॉस के बेटे की बेइज्जती कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनकी लाशें अगले दिन नाले में मिलती, लेकिन इसके उलट वो माफिया बॉस उन दोनों भाइयों को ही अपने क्रिमिनल एम्पायर की चाबी सौंप देता है। वो लड़के सोचते हैं कि वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए ये खूनी खेल खेल रहे हैं, लेकिन बंद कमरों में होने वाली खामोश डील्स कब अचानक पॉइंट ब्लैंक मर्डर में बदल जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके हाथों में बेहिसाब ताकत और बंदूकें आ चुकी हैं। लेकिन कहानी में असली भूचाल तब आता है जब ये सवाल उठता है कि खून का स्वाद चखने के बाद क्या कोई शरीफ इंसान वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता है, या वो खुद एक हैवान बन जाता है। सत्ता की इस खूंखार और बेरहम भूख का नाम है मिर्जापुर। 1 सेकंड के लिए सोचो, तुम एक मामूली सिपाही हो, तभी मूसलाधार बारिश के बीच तुम्हारे डेस्क पर फोन बजता है। दूसरी तरफ वो खूंखार डॉन है जिसे दुनिया 20 साल पहले मरा मान चुकी है, और वो हंसते हुए कहता है कि ठीक 25 दिन बाद ये शहर राख हो जाएगा।
तुम मदद मांगने डिपार्टमेंट जाते हो, लेकिन पता चलता है कि वर्दी वाले ही इस तबाही को अंजाम देने में लगे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जमीन के नीचे बने उस बंकर में क्या छिपा है और दुनिया की तबाही रोकने के लिए उस मुर्दा डॉन ने पुलिस के सबसे छोटे मोहरे को ही क्यों चुना? 25 दिन के डार्क काउंटडाउन की ये खौफनाक मास्टरपीस है सेक्रेड गेम्स। तो चलो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताना। और अगर इस डार्क काउंटडाउन में मजा आया तो स्क्रीन पर दिख रही ये अगली वीडियो तुम्हें और भी ज्यादा शॉक करने वाली है। बिना सोचे क्लिक करो, मैं तुमसे सीधा वहीं मिलती हूँ।